नमस्कार, 16 आने सच में आपका स्वागत है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो सबसे पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो देखिए इसी को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभी हाल तक रियलिटी शो राइज एंड फॉल में धूम मचा रहे पवन सिंह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह बिहार में एनडीए को फायदा दिला सकते हैं, लेकिन उनकी महिला विरोधी छवि क्या चुनाव में बीजेपी को वाकई फायदा दिला पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पवन सिंह का करियर उस वक्त नई ऊंचाई पर पहुंचा जब उनका गाना लॉलीपॉप लागिलू आया। ये गाना सिर्फ बिहार और यूपी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचा रहा था। लंदन, दुबई और अमेरिका तक के क्लबों में ये गाना बजा और पवन सिंह रातों रात भोजपुरी सिनेमा के ग्लोबल स्टार बन गए। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कि स्टारडम उनके सर पर चढ़ गया। उनका कई महिलाओं के साथ में विवाद भी सामने आने लगा। और सबसे पहले अगर आपको जानकारी दे, जो मामला अभी हाल फिलहाल का बताया गया, अभी हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव से उनका विवाद हुआ था। वो मुद्दा भी आपने देखा। लखनऊ में एक इवेंट में पवन से उनकी कमर, जब पवन सिंह ने उनकी कमर छुई और जिससे कि वो मानसिक तौर पर परेशान हुई, उन्होंने एक बकायदा वीडियो भी शेयर किया। उस वीडियो में बताया कि उस दौरान क्या कुछ हुआ था, उन्हें कैसा महसूस हुआ। इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने प्रोफेशनल और निजी रिश्ते में धोखा देने का पवन सिंह पर आरोप लगाया था। वहीं ज्योति सिंह, जो उनकी दूसरी पत्नी हैं, उन्होंने घरेलू हिंसा का पवन सिंह पर आरोप लगा दिया। तो ये महिला विरोधी छवि उनके सामने आई, जिसके बाद से उनकी छवि पर दाग तो लगा, लेकिन ये दाग क्या उनके करियर पॉइंट के हिसाब से बेहतर साबित हुआ, उन्हें वाकई में डुबाता चला गया, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, अब उनके फिर से बीजेपी में जाने पर उनके विवाद भी सामने आ रहे हैं कि आखिर उनका पुराना क्या क्या विवाद रहा है, क्योंकि उनकी घर वापसी बीजेपी में हुई है और जिससे कि विरोधी बीजेपी को अब घेर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी को पवन सिंह को आखिर वापस लेने की क्या जरूरत पड़ी। तो अब आपको अगर ये जानकारी भी दे तो देखिए, फिलहाल बहुत जल्दी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के आपने देखा कैसे पवन सिंह की दोबारा वापसी कराई गई बीजेपी में। दरअसल एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास बीजेपी करना चाहती है। हालांकि घिर जरूर रही है, लेकिन इस कैसे बीजेपी इस पर अपना दांव लगा रही है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, पवन सिंह के विवादों की जो कहानी है वो पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद और डिटेल्स आपको बताएंगे। 2014 से लेकर 2015 तक शादी के 6 महीने बाद पहली पत्नी नीलम ने आत्महत्या कर ली। 2018 में ज्योति सिंह से उनका दूसरा विवाह हुआ। 2021 में अक्षरा सिंह ने धोखा देने का आरोप लगा दिया पवन सिंह पर और यह तक कहा कि ब्लैकमेल तक किया जाता था। करियर को लेकर भी उन्हें अब इमोशनल तौर पर भी और प्रोफेशनल तौर पर भी दोनों तरीके से अक्षरा सिंह को तोड़ने की कोशिश की गई, ये उनका आरोप था। 2024 में बंगाली महिलाओं पर विवादित गाने पर भी खूब जोरों शोरों से विवाद उस वक्त भी सामने आया था। आसनसोल से बीजेपी की टिकट लौटाई गई थी उस दौरान। 2024 की ही बात हम अगर करें तो काराकाट से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। अगस्त 2025 में इवेंट में बिना अनुमति अंजलि राघव की कमर पर उन्होंने हाथ फेरा दिया था, जिसके बाद से खूब ज्यादा पवन सिंह को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। खूब ट्रोल भी हुए, बहुत सारे सवाल उठाए गए। सितंबर 2025 में ही 1.57 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला भी पवन सिंह पर सामने आया। इस पर एफआईआर भी हुई और सितंबर 2025 में ही दोबारा बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। देखिए, दरअसल भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में वापसी की है। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि वो आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी में पवन सिंह की वापसी का रास्ता कैसे खुला, पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार में चुनाव से पहले भोजपुरी के पावर स्टार की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन तस्वीरों ने सियासी गलियारे की तपिश बढ़ा दी है। मुलाकात की इन तस्वीरों ने बिहार में खलबली मचा दी है। लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात के बाद सवाल खड़े हुए कि क्या बीजेपी से पवन सिंह के गिले शिकवे दूर हो गए? क्या चुनावी रण में पवन सिंह
बीजेपी के रथ पर सवार हो गए। इन सवालों पर भोजपुरी के सुपरस्टार ने जवाब क्या दिया, पहले ये सुनिए। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। पवन सिंह के इस बयान से साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी के पावर स्टार बीजेपी की पावर बढ़ाएंगे। ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट पर पवन चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह के मुलाकात की है, जहां पवन सिंह ने दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के गले मिले और पैर छुए। बीजेपी में वापसी से ठीक पहले पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। ये मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कराई और दावा किया कि पवन सिंह बिहार चुनाव में एनडीए की ताकत बढ़ाएंगे, बीजेपी के साथ थे, हैं और बने रहेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। विनोद तावड़े ने दावा तब किया जब बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच भाजपा ने पवन सिंह का घर वापसी कराने का प्लान बनाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थी। भाजपा कुशवाहा को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए पार्टी चाहती थी कि पहले पवन सिंह अपने सारे गिले शिकवे उपेंद्र कुशवाहा से दूर कर लें, ताकि उनकी एंट्री का विरोध ना कर सकें। दरअसल पवन सिंह 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन बाद में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, या यूं कहें कि उनसे टिकट वापस ले लिया गया था। इसके बाद पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बात की नाराजगी कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि पहले उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह अपने रिश्ते बेहतर कर लें, ताकि उनकी वापसी पर वो विरोध ना कर सकें। और इसके लिए बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े खुद पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, जहां हुई मुलाकात के बाद तय माना जा रहा है कि बिहार की आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। साथ ही भोजपुरी बेल्ट में एनडीए का वोट बैंक भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है, तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से एनडीए के नेताओं की बाछें खिली हैं। पावर स्टार के आने से जीत की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। लेकिन पवन सिंह ने जब उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की, तो लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में भोजपुरी के पावर स्टार पर तंज कसा। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। पवन सिंह को लेकर बिहार की सियासत में खलबली मची है, लेकिन सवाल है कि विधानसभा चुनाव में पावर स्टार क्या एनडीए की पावर बढ़ाएंगे या बढ़ा पाएंगे? भोजपुरी बेल्ट में एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएंगे? और बड़ा सवाल ये भी कि पवन सिंह एनडीए के नेताओं से कितना तालमेल बिठा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। अगस्त में स्टेज पर ही हरियाणवी अभिनेत्री की कमर पर हाथ फेरने को लेकर वो विवादों में घिर गए। लोग इससे बदतमीजी और छिछोरापन बताने लगे। लोग कह रहे हैं कि ऐसे आदमी की बीजेपी में आखिर क्या जरूरत है।
तो फिलहाल देखिए इतनी बेहूदगी से हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव को मंच पर खुलेआम बैड टच करने वाले पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। देखिए कैसे पवन सिंह स्टेज पर सबके सामने अंजलि राघव की कमर को छूते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। स्टेज पर मौजूद अभिनेत्री अंजलि राघव उस वक्त कुछ न कह सकी। वीडियो में उनकी असहजता भी साफ देखने को मिलती है, लेकिन पवन सिंह हाथ फेरते हुए कहते हैं अब ठीक है। अब सोशल मीडिया पर लोग पवन सिंह को जमकर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह को लगता है कि लड़की हंसी तो फंसी और पटी। इनको लगता है कि सभी लड़कियों पर इनका एकाधिकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है, फिर भी मंच पर झापड़ नहीं मार रही। पता है क्यों? क्योंकि काम नहीं मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब आम है। सोचिए पर्दे के पीछे कितना शोषण होता होगा। बवाल मचा तो अब रोते हुए अंजलि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई उस पर कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मीम्स बन रहे हैं, दुनिया हंस रही है, मजे ले रही है। अंजलि ने कहा कि हरियाणा में ऐसा हुआ होता तो जनता जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भीड़ में पवन सिंह के फैंस थे, रिएक्ट करती तो कोई सपोर्ट नहीं करता। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अंजलि ने ऐलान किया कि वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा। पवन सिंह ने जिस तरह से अंजलि राघव को टच किया वो बेहूदगी भरा है। आप किसी महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सिर्फ छिछोरापन दिखाता है। पवन सिंह इससे पहले भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अपने रिश्तों को लेकर ट्रोल हो चुके हैं। साल 2018 में पवन सिंह ने शादी की थी। शादी के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की बात कही थी। पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया था। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह जी, मैं महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। जब मैं आपके लायक नहीं तो झूठा आश्वासन देकर चुनाव में क्यों साथ लाए? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि इसमें भी सवाल मुझ पर ही उठेगा। 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, अब मुझे जीवन से नफरत होती जा रही है। एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो दर्द समझिए। इधर पत्नी ज्योति सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की स्टेज पर कमर छूने से विवादों में घिरे पवन सिंह पर एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें वो लिख रहे हैं, कोई न जाने पीर पर आई।
पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई। खैर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि छिछोरी वाली हरकत छोड़ पत्नी के साथ जीवन का आनंद लो। एक यूजर ने लिखा, पैसा बहुत कमा लिया, अब इज्जत कमाने की बारी है, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। छिछोरा वाली हरकत का त्याग कर दो। कुल मिलाकर पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में हैं, घर और बाहर अपनी हरकतों की वजह से घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हालांकि विवाद बढ़ा तो पवन सिंह ने इस मामले पर माफी भी मांग दी। उनका यह कहना था कि मेरा कहीं कोई गलत इरादा नहीं था, हम सभी कलाकार हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह पवन सिंह की ओर से माफीनामा दिया गया था। लेकिन इस मामले में जिस तरीके का रिएक्शन आया था, लोगों ने रिएक्ट किया था, ये वाकई गौर करने वाली बात थी, जिसके बाद से पवन सिंह को माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बेहद भावुक होते हुए पति से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे 7 साल से संघर्ष कर रही हैं और जीवन से नफरत करने लगी हैं। मैं आपकी दुश्मन नहीं, पत्नी हूं। तलाक तक तो मैं आपकी वाइफ हूं। अगर मैं दर दर भटकती रहूं तो ये आपकी इज्जत का सवाल है। कम से कम इंसानियत के नाते एक बार बात तो करें। मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर ही उठेंगे और मेरे माँ बाप पर भी ये सवाल उठेंगे। आपको बता दें कि 2018 में पवन की दूसरी शादी ज्योति सिंह से हुई, लेकिन 2022 में उन्होंने आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। ज्योति ने पवन पर मानसिक प्रताड़ना, दोबारा अबॉर्शन कराने का दबाव तक बनाया और सुसाइड के लिए भी उकसाने के आरोप लगा दिए। उन्होंने 5 लाख मासिक भरण पोषण की मांग भी की थी। तो फिलहाल ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि पवन सिंह से जुड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी ने जब घर वापसी कराई तो इसको लेकर भी विपक्षी दल भी सवाल पूछ रहे हैं और आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। अब सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव पर ही निर्भर करता है। पिछले दिनों पवन सिंह के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी और पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में ठगी को लेकर के ये एफआईआर दर्ज हुई। जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया था। और ये मामला आखिर क्या है और कैसे पवन सिंह मुश्किलों में घिर गए, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जो अपनी गायकी से भोजपुरिया समाज के दिल पर राज करते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस बेताब रहते हैं, जो यूपी बिहार के युवाओं के दिलों की धड़कन माने जाते हैं, उस भोजपुरिया सुपरस्टार के सितारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं। पहले एक स्टेज शो के दौरान अभिनेत्री अंजलि राघव की कमर छूने पर खड़ा हुआ विवादों का बवंडर अभी थमा भी नहीं था कि पवन सिंह पर विवादों का नया साया तब छा गया जब वाराणसी में पवन सिंह के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कैंट थाने में 1,57,00,000 की ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पवन सिंह सहित 4 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर होटल कारोबारी को भोजपुरी फिल्म में निवेश के नाम पर करोड़ों का चूना लगा दिया। आरोपियों में पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे शामिल हैं। इन चारों लोगों पर बीएनएस की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर पवन सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया जा रहा है कि एक होटल कारोबारी विशाल सिंह से इन लोगों ने करोड़ों रुपए फिल्म बनाने के नाम पर लिया था और उसको मुनाफा देने की बात भी कही थी, जो कि इन लोगों ने नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय के आदेश पर थाना कैंट में प्रेम शंकर व उनकी पत्नी सीमा व पवन सिंह सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पवन सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भोजपुरी के पावर स्टार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पवन सिंह के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी का ये केस एक कारोबारी विशाल सिंह ने दर्ज कराया है, जिनका होटल और टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। विशाल सिंह का आरोप है कि मुंबई में पढ़ने के दौरान उनकी पहचान प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी से हुई थी। विशाल ने आरोप लगाया पति पत्नी ने भोजपुरी फिल्म बनाने के नाम पर करीब 1,57,00,000 रुपए निवेश करवाए और विश्वास दिलाया कि खर्च की गई राशि मुनाफे के तौर पर लौटाई जाएगी। इसके बाद विशाल सिंह ने किश्तों में करीब 32,60,000 रुपए खाते में जमा किए।
फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन इवेंट पर करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद न तो रकम वापस की गई और न ही मुनाफे में हिस्सा दिया गया, और जब उन्होंने पैसों की मांग की तो टालमटोल करने लगे। दबाव डालने पर अभिनेता पवन सिंह की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पवन सिंह और बाकी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट का रुख किया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कैंट थाने की पुलिस को केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए। हमारे जो मुवक्किल विशाल सिंह हैं काफी पीड़ित थे, 2018 से लेके अभी तक पीड़ित थे। कहीं भी क्या नाम है उनका सुनवाई नहीं हुआ, तो माननीय न्यायालय के समझ आए। माननीय न्यायालय ने उनकी पीड़ा को समझा और आदेश किया। तब भी आदेश करने के बावजूद 13 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कैंट थाने को कि आप मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें, परंतु आज 3 सितंबर हुआ और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग जब उपस्थित हुए, माननीय न्यायालय ने कैंट एसएचओ को जबरदस्त फटकार लगाई, तब जाके कल एफआईआर दर्ज की। पवन सिंह और बाकी 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद वाराणसी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि पीड़ित ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितना दम है। क्या वाकई धोखाधड़ी हुई है? क्या वाकई पवन सिंह ने जान से मारने की धमकी दी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस जल्द ही पवन सिंह से पूछताछ भी कर सकती है। वादी का ये कहना है कि वादी के द्वारा जो एक होटल व्यवसायी है, जिन्हें यह बताया गया है कि वो जो है फिल्म निर्माण के नाम पे उन पे पैसा इन्वेस्ट कराया गया और उनको अधिक मुनाफा मिलेगा, तो मोटा मोटा प्रकरण यही था इसमें। जी सर, ये जो धाराएं हैं क्या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं? जी 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 तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं, आप बता देंगे? हाँ जी, जैसे 467 है, 68 है, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। अच्छा सर, क्या इस पूरे मामले में किस थाने मुकदमा दर्ज हुआ और क्या इस मामले में विवेचना की जाएगी? ये थाना कैंट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और विवेचना इसमें की जाएगी। पवन सिंह के खिलाफ लगे आरोपों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दावा है कि जल्द ही पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, आरोपों पर उनका पक्ष जाना जाएगा। हालांकि इन सब के बीच सवाल है कि पवन सिंह पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है। अगर आरोप साबित हुए तो क्या पवन सिंह जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का वो नाम जिसके दीवाने सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। बिहार के एक छोटे से शहर आला से निकलकर जिसने संगीत की दुनिया में अलग पहचान बनाई, जिसके गाने पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, जो करोड़ों दिलों पर राज करता है, जो लग्जरी लाइफ जीता है। पिछले कुछ सालों में पवन सिंह को खूब नाम फेम मिला। अपनी गायकी और अदाकारी से उन्होंने खूब नाम कमाया, साथ ही पैसे भी खूब कमाए। पवन सिंह की नेटवर्थ लगभग 16 करोड़ 75 लाख रुपए है। उनकी चल संपत्ति 5 करोड़ 4 लाख और अचल संपत्ति 11 करोड़ 70 लाख रुपए है। पवन सिंह के पास करीब 5 करोड़ 65 लाख कीमत के 4 फ्लैट हैं, जबकि लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में लगभग 80 लाख रुपए का उनका एक आलीशान फ्लैट है। पटना में आशियाना इलाके में उनके पास लगभग 75 लाख रुपए कीमत के 2 फ्लैट हैं। इन प्रॉपर्टीज के अलावा उनके पैतृक जिले आरा में सिंगुही गांव में उनकी 96 डिसमिल, कुल्हारिया में 19 डिसमिल और मौलाबाग में 4 डिसमिल जमीन है। इसके अलावा पवन सिंह को लग्जरी कारों का भी शौक है। पवन सिंह के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है। इनमें 20 लाख रुपए की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, लगभग 25 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और 95 लाख रुपए कीमत की एक स्टाइलिश रेंज रोवर शामिल है। उनके ऑटोमोबाइल कनेक्शन की टोटल कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पवन सिंह ने जी तोड़ मेहनत की। कड़ी मेहनत के दम पर आज उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन नाम हुआ तो पवन सिंह बदनाम भी खूब हुए। कई मौके ऐसे भी आए जब उनकी हरकतों को देखकर कहा गया कि भोजपुरी गाने से मिली शोहरत को वो पचा नहीं पाए। पर्सनल जिंदगी हो या प्रोफेशनल, वो विवादों में रहे और ताजा विवाद तो ऐसा है जहां उन्हें जेल जाने तक की नौबत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।